अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो है ये इम्प्रूवमेंट वालों के लिए है। जैसे कि आप जानते हैं कि फैसलाबाद बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सरगोदा, साहिवाल और इस तरह के कुछ बोर्ड जो है ना, वो इम्प्रूवमेंट का सेकंड टाइम इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं दे रहे बच्चों को। यानी कि चांस तो वो दे रहे हैं कि कहते हैं कि जी आपके पास मल्टीपल चांसेस हैं, लेकिन जब आप सेकंड टाइम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपका फर्स्ट टाइम वाला रिजल्ट कैंसिल हो जाएगा। गुजरांवाला बोर्ड तो आई थिंक हलफनामा भी ले रहा है किसी किस्म का कि आपने जो है वो अपना पिछले रिजल्ट से आपका कोई ताल्लुक नहीं होगा, उसके बेस पे आपने कहीं एडमिशन नहीं लिया हुआ होगा। हाँ, और ये भी मैंने सुना है कि गुजरांवाला बोर्ड और जो साहिवाल बोर्ड है ना, आई थिंक वो ये कह रहे हैं कि आपने कहीं एडमिशन भी ना लिया हो। ठीक है, इस तरीके से वो बातें कुछ चल रही हैं। यानी कुछ जो डीजी खान बोर्ड और लाहौर बोर्ड है वो ये कह रहे हैं कि आपको कैंसिल करवाने की जरूरत नहीं है, आप सेकंड टाइम भी इम्प्रूव्ड रिजल्ट की बेस पे सेकंड टाइम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ बोर्ड हैं वो कह रहे हैं नहीं कर सकते, आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा। तो ये सब ना स्टूडेंट इसे तजब्जुब का शिकार हैं। ठीक है, इनसे कोई एक मुतफिका बोर्ड से फैसला नहीं हो पा रहा। तो आज मैं आपका सोल्यूशन बताता हूँ। स्टूडेंट्स, आप कुछ इस तरीके से करें। अगर आप हमारे साथ HED जा सकते हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो बिस्मिल्लाह करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला से गुजरांवाला से भी 1-2 बच्चे हैं, सरगोदा से भी, बहावलपुर से, लाहौर से तकरीबन 4-5 बच्चे हैं जो इंशाल्लाह जैसे हमें अपॉइंटमेंट मिलेगी ना HED की, तो हम वहां पर जाएंगे। ठीक है, असल में वो HED का जो स्टाफ है वो चेंज हो चुका था। सोमवार जो अभी आ रही है ना, अगली आज क्या है, हफ्ते आई थिंक सोमवार जो आ रही है उसको उन्होंने अपॉइंटमेंट लेनी है अपनी। ठीक है, तो फिर मतलब उन्होंने उनकी तैनाती होगी, अपना जो है वो सीट संभालेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही मैं वहाँ से अपॉइंटमेंट मिलती है ना, 4-5 लड़के मैं वहाँ पे भेजूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप हमारे साथ चल सकते हैं तो अपने बोर्ड का इशू लेकर आप हमारे साथ चलें, HED लाहौर चलते हैं, इंशाल्लाह वहाँ मसला सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप HED नहीं जा सकते तो कम अज कम आप ये करें कि आप एक ना एप्लीकेशन लिखकर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके नाम अपने पोस्ट ऑफिस के जरिए भेज दें। एप्लीकेशन क्या लिखनी है वो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सेम टू सेम आपने ऐसी एप्लीकेशन नहीं लिखनी। ठीक हो गया, ये आप देख लें। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी दरख्वास्त है। ठीक है, बखिदमत जनाब सेक्रेटरी HED या यहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे उन्वान आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए, दरख्वास्त बराए हसूल इम्प्रूवमेंट हकूक़, क्योंकि आपको इम्प्रूवमेंट का हक़ नहीं दिया जा रहा ना। ठीक है, तो ये उन्वान है फिर जनाब आली, और ये दरख्वास्त आप देख सकते हैं। वीडियो को स्टॉप करके बेशक आप ये दरख्वास्त लिख लें, लेकिन ऐसा कीजिएगा कि सेम टू सेम ऐसी दरख्वास्त ना हो। ठीक है, ये ना हो आप सारा कुछ यही कॉपी करके उधर लिख दें, फिर वो समझे एक ही बच्चे ने भेजा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डैश डैश लगी हुई है ना, जैसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि दरख्वास्त गुजार यानी मेरा ताल्लुक डैश डैश, यहाँ डैश डैश में आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखनी है। यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे, फिर आगे इम्तिहान साल 2000, फिर जिसमें आपने दिया, फिर 1100 में से जितने आपने नंबर दिए वो सब कुछ लिखना है यहाँ पे। ठीक हो गया, डैश डैश में खाली जगह आपने खुद पुर करनी है। और यहाँ पे मुअद्दबाना लिखा हुआ है, आप अदब से भी लिख सकते हैं, या गुजारिश है ये भी इस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए जो भी ये वीडियो देख रहा है सेम टू सेम ऐसी दरख्वास्त ना हो। ठीक है, खुदा मैं बार बार कह रहा हूँ, ताकि वहाँ पर ना आपका इमेज ख़राब ना हो हर बच्चे का, वो समझे जी एक ही किसी ने लिखा है। ठीक है, तो अपना जहन इस्तेमाल करके आप 12वीं में पढ़ चुके हैं माशाल्लाह से, कोई जहीन ही है आपका, गुजरे नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ एक समझे खाका दी है, आपको एक गाइडेंस दी है। ठीक है, कि आप इस तरह की रीज़न्स बना करना अपने अपने अल्फाज में आप दरख्वास्त लिख सकते हैं। ठीक है, या वीडियो को स्टॉप करके भी यहाँ से एक दफ़ा पढ़ लें, फिर आपके जहन में सारे रीज़न वगैरह आ जाएंगी, उसको फिर अपनी वर्डिंग देकर आपने दरख्वास्त लिखनी है। ठीक होगी, आप इंग्लिश में भी दरख्वास्त लिख सकते हैं अगर आप इंग्लिश में सही तौर तरीके से लिख सकते हैं। बाकी आप उर्दू में भी अपने वर्डिंग यहाँ से चेंज करके आप लिख सकते हैं। और बाकी अगर आपको दरख्वास्त लिखने का तरीका नहीं आता तो मज़ीद आप वो भी देख लें कि दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। जी, सेम टू सेम ऐसी एप्लीकेशन आपने नहीं लिखनी। कम अज कम है कि वर्डिंग चेंज करके जो भी आपका इशू है, ठीक है, वो आपने बता देना है। उन्हें कहा कि सर बाकी डीजी खान बोर्ड और ये लाहौर जो वो हमें चांसेस दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो बोर्ड है वो हमें चांस नहीं दे रहा, सेकंड टाइम इंप्रूवमेंट का दे रहा है, लेकिन वो कहते हैं रिजल्ट कैंसिलेशन करवानी पड़ेगी, आगे दाखिला ना लिया हो, इस तरह की जो भी चीज़ें आप एप्लीकेशन में अपनी देख सकते हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन आप आज ही लिख लें, खुदारा लिख कर अपने पास रख लें, खाकी लिफाफे में सब कुछ पैक कर लें। ठीक है, उसके ऊपर लिख लें जिनके जहाँ भेजने का पता होता है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लाहौर। ठीक हो गया, वो आप अपनी एप्लीकेशन लिखें, और मैं कोशिश करूंगा 4-5 स्टूडेंट भी भेज दूंगा, ताकि आपकी एप्लीकेशंस भी वहाँ पर पढ़ी हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी जाएं तो उनको लगेगा जी वाकई इनका इशू है और हमारा जेन्युइन इशू है, ये नहीं कि हमारा नहीं है। ठीक हो गया, आप अपनी देखें, हमने सबने मिलजुल कर कुछ ना कुछ करना होता है, एक ही बंदे कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। ठीक हो गया, आप अपना अगर वहाँ HED जा सकते हैं तो मुझसे रब्ता करें, अगर नहीं जा सकते तो जो आपने एप्लीकेशन देखी है उसी तरीके की एक वर्डिंग चेंज करके अपना जो इशू है वो एप्लीकेशन में लिखें, और उसको सोमवार वाले दिन ही सुबह सुबह यानी 8-9 बजे जैसे ही पोस्ट ऑफिस ओपन हो आप वो सोमवार को जमा करवा दें। इंशाल्लाह ताला मंगल या बुध तक वहाँ HED पहुंच जाएगी, और तब तक हमारे स्टूडेंट्स भी पहुंच जाएंगे, तो आपका जो है वो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये HED हमारा रब्ता हुआ था, उन्होंने कहा था अगर आप नहीं आ सकता ना कोई स्टूडेंट तो अच्छा अपनी एप्लीकेशन लिख दी। HED वालों ने खुद कहा था,
उनके पीए ने, ठीक है। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि एप्लीकेशन लिख कर आपका काम हल हो सकता है, तो आप एप्लीकेशन लिखें। इंशाल्लाह अगर जा सकते हैं तो हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह HED लाहौर भी चलते हैं और इंशाल्लाह मसला सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह ताला खैर फरमाए। बाकी आपकी दुआओं की ज़रूरत है। सलामत रहें आप हमेशा। अस्सलाम वालेकुम।